दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आज हम बात करेंगे जो बॉम्ब मारा है डोनाल्ड जे ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर रिगार्डिंग डी डॉलराइजेशन। तो पहले मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, द आइडिया दैट द ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर while we stand by and watch it over। मतलब कि हम खड़े होके केवल देखते ही नहीं रहेंगे और ब्रिक्स कंट्री जो है वो डॉलर से दूर चले जाएंगे। वी रिक्वायर ए कमिटमेंट फ्रॉम दीज कंट्रीज that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar। मतलब ये एक सर्टिफिकेशन चाहते हैं सब कंट्रीज से कि वो ब्रिक्स करेंसी को ना तो रिप्लेस करने की बात करेंगे और ना ही ऐसी कंट्रीज का साथ देंगे जो कि उनको रिप्लेस करने की बात करती है। अदरवाइज दे विल फेस 100% टैरिफ्स एंड should expect to say goodbye to selling into the beautiful world of US economy। मतलब कि वो 100% टैरिफ लगा देंगे उन कंट्रीज पे जो ये ट्राई करेंगे कि नई ब्रिक्स करेंसी बन जाए, और वो इतना ज्यादा टैरिफ लगाएंगे कि वो फिर यूएस में सप्लाई नहीं कर पाएंगे मटेरियल। और उससे आगे बोलते हैं, दे कैन गो फाइंड अनदर सकर। सो दिस इज बेसिकली ए ट्रम्प सेंटेंस। ये गाली देके ही बात करता है बंदा, तो ये टिपिकल ट्रम्प सेंटेंस है। और आगे ये बोलता है, देयर इज नो चांस दैट द ब्रिक्स विल रिप्लेस द यूएस डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड। आगे ये बोलता है कि देयर इज नो चांस, वो बिल्कुल चांस नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होगी वो यूएस डॉलर के अलावा हो सकती है किसी और करेंसी में। और अगर कोई कंट्री ट्राई करता है एंड एनी अदर कंट्री ट्राइज शुड वेव गुड बाय टू अमेरिका। और अगर कोई कंट्री करता है तो या तो वो अमेरिका को गुड बाय कर दे या अमेरिका उसको गुड बाय कर देगा। अब दोस्तों, जैसे कजान में जो मीटिंग हुई थी 2 महीने पहले, उसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, जो ब्रिक्स की मेन कंट्रीज हैं और जो एसोसिएट कंट्रीज हैं, उनमें बात चल रही थी कि एक पैरेलल करेंसी बनाई जाए जिससे कि डी डॉलराइजेशन हो। और वो करेंसी, जैसे आप जानते हैं, जब डॉलर्स, जैसे हर कंट्री अपने पास डॉलर रिजर्व में भी रखता है और ट्रेड में भी करता है, तो ट्रेड तो ब्रिक्स करेंसी में होगा, लेकिन जो वो अपने पास रखता है वो क्या होता है, एक तरीके से डॉलर अपने पास रखता है, वो कहते हैं कि अच्छा, उसके अगेंस्ट में आप जानते हैं कि मेटल होते हैं, प्रेशियस मेटल रखे जाते हैं उसके अगेंस्ट में, जैसे गोल्ड। तो अब चाइना कह रहा था कि वो गोल्ड का काम, गोल्ड रखने का काम हम करेंगे। तो बेसिकली अगर कोई ब्रिक्स की करेंसी आती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? चाइना को होगा, क्योंकि युआन ही सबसे ज्यादा चलेगा उन ब्रिक्स कंट्रीज में। इसलिए अच्छा देखिए, इसमें क्या है कि जो मेन कंट्रीज हैं बेसिकली ब्रिक्स में, अब देखिए मेन 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, रशिया और चाइना। रशिया का स्विफ्ट बैन कर दिया है। स्विफ्ट आप समझते होंगे, स्विफ्ट एक प्रोसेस है, जैसे इंडिया में यूपीआई है वैसे ही यूएस का है स्विफ्ट। जब हम डॉलर्स एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो डॉलर्स वो ऑनलाइन भेजा जाता है, लेकिन उसमें कुछ परसेंट यूएस अपने पास रखता है सिस्टम के लिए। और दोस्तों, ये बहुत कम नहीं होता है, ये करीब 6.75% होता है। बहुत बड़ा पोर्शन यूएस अपने पास रख लेता है उसको, केवल उन चार्जेस के लिए कि आप डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर कोई पैरेलल करेंसी आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ा डिबैकल होगा यूएस के लिए। अब जानते हैं कि यूएस ने अपना पूरा जो प्रोडक्शन है वो तो चाइना को दे दिया है। यूएस के पास आर एंड डी के सिवा आज के दिन में क्या है?
और इसके लिए उसको डॉलर्स प्रोड्यूस करना है, और अगर ऐसे कोई पहले करेंसी आ जाती है तो वो डॉलर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अभी तो क्या है, छाप के दे देना है, लेकिन बाद में वो ऐसा कर नहीं पाएगा। और आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में 198 कंट्रीज हैं टोटल, और यूएस के जो आर्मी के सेटअप्स हैं वो 850 जगह हैं। ये आप मानते हैं? उनको भी तो पालना है। उनको कैसे पालेंगे अगर ऐसी कोई करेंसी आ जाती है? और ट्रम्प का तो मेन पर्पस ही क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, अब इसमें क्या है कि देखिए, अभी भी 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रिक करेंसी। और तो भी ये पूछा गया कि आप रशिया के साथ और ईरान के साथ लोकल करेंसी में क्यों ट्रेड करते हैं? तो उनका जवाब था कि आप रशिया से स्विफ्ट जो आपने हटा दिया वो लगा दो। ईरान के साथ भी स्विफ्ट नहीं है, तो हमको जब डॉलर्स में हम ट्रेड नहीं कर सकते उनके साथ, तो हम लोकल करेंसी में करते हैं। इसी तरीके से अफगानिस्तान, वेनेजुला, इन कंट्रीज में स्विफ्ट काम नहीं कर रहा, और अगर स्विफ्ट काम नहीं कर रहा है तो फिर लोकल करेंसी में लोग काम करेंगे। तो अगर अगर ब्रिक्स की कोई करेंसी आती भी है तो जब फायदा जो होना है वो चाइना को होगा, और इंडिया क्यों चाहेगी कि चाइना का फायदा हो? जो सिस्टम चल रहा है वो चलते रहने दो। और दोस्तों, एक बड़ी छोटी सी बात, कि अगर आप अपनी कोई राह बना रहे हैं और वो राह अभी तक बनी नहीं है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, वो अपना रास्ता खोज रहा है, और अगर रास्ता बना रहा है वो, ठीक है ना, तो जब तक वो रास्ता बनता नहीं है तब तक जो रास्ता बना हुआ है उसमें चलने में कोई हर्ज नहीं है। अभी तो आपने अपने पैर फैलाने शुरू किए हैं, लोगों को ये जताना शुरू किया है कि इंडिया एक डेड कंट्री नहीं है, उसमें जिंदा लोग रहते हैं। और जैसे ही लोगों ने ये मानना शुरू किया कि आप एक डेड कंट्री नहीं है, आपने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए और कहा कि चलो हम ब्रिक्स पे चले जाते हैं, हम ये करेंसी कर लेंगे, वो करेंसी कर लेंगे। तो दैट विल बी फैटल। और इसीलिए इंडिया दोनों साइड से खेलता है। ये ब्रिक्स में भी है, वो क्वाड में भी है, वो G20 में भी है, इवन G7 में भी इनवाइटेड रहता है हमेशा। तो इंडिया दोनों साइड खेल रहा है। वो कभी भी डॉलर के अगेंस्ट में आज के दिन में नहीं जाएगा, चाहे 10 या 15 साल के बाद ऐसी कोई सिचुएशन हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज के दिन में इंडिया इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि यूएस जैसा सुपर पावर को अपने अगेंस्ट कर ले, और जो 200 बिलियन डॉलर की पूरी एक तरीके से 100 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड है आपकी यूएस के साथ वो खत्म कर दे। इतनी बेवकूफी का एक्शन इंडिया नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका अगले 50 साल तक तो सुपर पावर रहेगा ही रहेगा। अब ये देखिए, यूएस की इकोनॉमी कितनी है? 30 ट्रिलियन डॉलर्स, और चाइना की कितनी है? 17 ट्रिलियन डॉलर, और पूरे वर्ल्ड की कितनी है? 120 ट्रिलियन डॉलर। तो भाई साहब 50%, 45% तो केवल यूएस और चाइना मिला के पूरी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। और मिलिट्री पावर में यूएस नंबर 1 है, उसके सामने कोई नहीं है। तो अमेरिका एक सुपर पावर है आज के दिन में, और अगले 50 साल तक रहेगा। और ये बात बाकी कंट्रीज जितनी जल्दी जान लें उनके लिए अच्छा है। उनसे पंगा लिया ना चाइना ने, थोड़े से पैसे आ गए तो यूएस से पंगे लेने शुरू कर दिए, और अब ट्रम्प ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम 60% टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर। तो चाइना की इकोनॉमी डाउन होगी, और यूएस कहता है, ट्रम्प कहता है कि फार्मास्यूटिकल्स हैं, बाकी चीजें हैं, आप यूएस में बनाइए, व्हाई यू आर सब लेटिंग इट टू चाइना। तो चाइना का बिजनेस वैसे ही कम होने वाला है, और वो किस लिए?
इसलिए कि उसने थोड़ा सा पैसा आने के बाद अपनी आंखें दिखानी शुरू कर दी यूएस को, और ये सबसे बड़ी गलती की जिनपिंग ने। शायद मैं सोचता हूं इंडिया ऐसी गलती नहीं करेगा, और जब तक कोई बड़ा फूल प्रूफ मेथड नहीं आ जाए तब तक बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए ब्रिक्स करेंसी का। जैसे कि पुतिन ने वो एक नोट हिलाया था कि दिस इज द ब्रिक्स करेंसी, और कोई करेंसी आना और ऐसी कंट्रीज के बीच में जो कि अनपैरेलल्ड है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं पर अथॉरिटेशन है, कहीं पर अब जैसे आप सेकुलरिज्म है, अलग हर कंट्री अलग अलग है। ऐसी सब कंट्री और जितनी भी ब्रिक्स में कंट्रीज हैं, जो पैरेलल कंट्रीज भी हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सबकी बहुत फर्क है। कैसे कैलकुलेट होगा, क्या होगा, और ये एक तरीके का बैंक बनाने के बाद इट विल नॉट बी इजी टू रन। और आपने एग्जाम्पल देखा अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना पहले किस में था? ब्रिक्स में था, ब्रिक्स से निकल गया वो, और उसने सरेंडर कर दिया यूएस डॉलर में, इकोनॉमी ठीक हो गई उसकी, यूएस ने उसकी इकोनॉमी ठीक कर दी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो ट्रम्प कह रहे हैं कि डी डॉलरेशन नहीं होना चाहिए, और कोई भी ब्रिक्स की कंट्रीज अगर ये एक्शन ले रही हैं कि वो उनके लिए नया करेंसी बना रही हैं तो वो फेटल होगा उनके लिए। तो आज के दिन मैं ही सोचता हूं ये बात बिल्कुल सही है, कल का मुझे पता नहीं, लेकिन अगले 50 साल तक ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो मेरा तो ये मानना है, और ये 100% सही भी है जो जयशंकर साहब ने क्लियर कर दिया कि इंडिया इज नॉट फॉर इट। और अगर इंडिया उसमें बढ़ चल के हिस्सा लेता है तो एक्चुअली वो चाइना की इकोनॉमी बढ़ाता है, अपने दुश्मनों की इकोनॉमी बढ़ाएगा और अपने दोस्तों को दगा देगा। थैंक यू दोस्तों, और आप बताइएगा कि ये आपको प्रोग्राम कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका अपलोड आप तक पहुंच जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।